सेम डे ट्रिप था टू शुक्रताल। ये टेम्पल डिवोटीज़ के साथ अचानक ही प्रोग्राम बन गया था, तो हम मंगला आरती के बाद जस्ट निकले थे। अराउंड 5:30 हम वहाँ से दिल्ली से निकले थे और हमें शुक्रताल की ओर जाना था। और ये जब हम पहुँचे तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट था इट वाज डिवाइन। तो यहाँ पे हरिनाम संकीर्तन चल रहा था गंगा के तट पे। और ये देखिए, ये कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ पे ना काफ़ी सुंदर स्नान वगैरह होता है। तो मौसम भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक था। और वैसे डिवोटीज़ के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कोई भी स्पिरिचुअल जगह उसे जाना हो तो उसे टेम्परेचर और वेदर से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका जो मेन एम होता है वो भगवान के स्थानों का दिव्य दर्शन करना होता। तो ये देखिए, गंगा में सब स्नान करने की तैयारी कर रहे थे। और यहाँ से उसके बाद फिर हम चल पड़े बोट राइड में। तो एक ही बोट में हम हरिनाम संकीर्तन करते हुए सारे लोग जा रहे थे। और ये हमारे प्रभु जी हैं, श्री राम नारायण प्रभु जी, जिनसे हम डेली शिक्षाएं लेते हैं। तो ये देखिए, काफ़ी सारे डिवोटीज़, कुछ मेरठ के डिवोटीज़ थे और कुछ दिल्ली के डिवोटीज़ थे। तो अचानक से प्रोग्राम बन गया था, तो और उसमें कुछ गृहस्थ और ब्रह्मचारी दोनों का मिक्सचर था। तो और ये थोड़ा सा जो है व्यू था गंगा का, काफ़ी प्लीजिंग था। और एक्चुअली ये प्रॉपर गंगा नहीं है, जो आप गढ़ गंगा कहते हैं शायद इसे। और कार्तिक पूर्णिमा में कई लोग यहाँ पे स्नान करने आते हैं। और एक दूसरी बोट थी, दूसरी बोट से हमारी कंपटीशन लग रही थी। ऑल्दो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई कंपटीशन नहीं होता है एक्चुअली, बट जस्ट फॉर फन हम एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे। और ये सौरभ प्रभु मुस्कुराते हुए हंसते हुए अरे मैं थोड़ा सा जपा कर रहा था बैठकर। और ये एक बंदर का जो है मैंने वीडियो ले लिया था। बंदर अपनी माँ के साथ बैठ के मस्ती कर रहे थे और थोड़ी देर के बाद फिर वो गायब हो जाते हैं। इसके बाद हम चल पड़े थे सुखदेव गोस्वामी आश्रम, जो कि शुक्रताल का जो मेन डेस्टिनेशन है, 5000 ईयर्स ओल्ड है। और ये पूरा धाम ही एक्चुअली दिव्य है, काफ़ी पुराना धाम है, 5000 ईयर्स से पुराना ही माना जाता है इस जगह को। तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ ये था कि परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी ने शिक्षाएं दी थी श्रीमद् भागवतम की। तो भागवतम की जो सबसे पहले शिक्षा हुई थी वो इसी स्थान पे हुआ था। तो हम जैसे, और यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए थे और यहाँ पे मंदिर भी थे और काफ़ी सुंदर वातावरण था यहाँ पे। और हम फिर फाइनली जो अक्षय वट वृक्ष है उसके ओर जा रहे थे, भागवत पीठ शुकदेव मंदिर, जहाँ पे एक्चुअली शुकदेव गोस्वामी ने शिक्षाएं दी थी परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज जो थे शापित हो गए थे श्रृंगी ऋषि से। और उसके बाद उनके पास 7 दिन का समय बचा था, जो श्रृंगी ऋषि ने उनको श्राप दे दिया था कि आपके 7 दिनों के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी। वो स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक और स्थान श्रृंगी ऋषि आश्रम जब हम जाएंगे तब हम उसका डिस्कशन करेंगे। तो यही स्थान था, इसी वृक्ष के नीचे ही जो शुकदेव गोस्वामी ने उनको शिक्षाएं दी थी। और आज जो हम श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं और वो एक्चुअली प्रैक्टिकली इसी जगह पर बोला गया था। तो यहाँ पर आकर एक अलग दिव्य अनुभूति हुई थी। मुझे तो हो रहा था फील, अलग अलग भक्तों को अलग अलग अनुभूतियाँ होती है, लेकिन मुझे भी एक अलग टाइप की दिव्य अनुभूति हुई थी। और स्पेशली यहाँ पे एक हनुमान मंदिर था, जब मैंने उसमें प्रवेश किया तो वहाँ पे एक दिव्य अनुभूति मुझे हुई थी। तो ये सब डिस्कस करना नहीं चाहिए ज़्यादा, हमारे महाराज जी कहते हैं। बट ये कुछ क्लिपिंग्स हैं जो सौरभ प्रभु मस्ती कर रहे थे, तो मैं भी पीछे से स्क्रॉल होके पीछे आया जा रहा था। तो भक्तों के लाइफ में हर एक मोमेंट ही एक दिव्य होता है। पर मैं परिक्रमा कर रहा था वृक्ष का, और मैंने सौरभ प्रभु को बोला कि मेरी क्लिपिंग ले लो यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे परिक्रमा करते हुए। दिव्य अनुभूति तो हर क्षण हो रही थी यहाँ पे। तो इसके बाद हम श्रृंगी ऋषि आश्रम में पहुँच चुके थे। और वहाँ पे जो परीक्षित महाराज है एक्चुअली उनको
श्राप दे दिया था उनके पुत्र ने। स्टोरी इस तरह से है कि एक बार परीक्षित महाराज शिकार खेलने गए थे और वहाँ पर उन्हें काफ़ी प्यास लगी थी। तो उन्होंने परीक्षित महाराज ने श्रृंगी ऋषि आश्रम में जाकर पानी मांगा और ऋषि जो है वो तपस्या की मुद्रा में बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनको पानी नहीं दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि परीक्षित महाराज को काफ़ी गुस्सा आ गया और उन्होंने मरा हुआ सांप श्रृंगी ऋषि के गले में डाल दिया। और उसके बाद जब श्रृंगी ऋषि के पुत्र जो पहुँचे आश्रम में, तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने ये बोला कि किसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, उस व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन के अंदर हो जाएगी। और तभी से ये माना जाता है कि कलयुग भी आरंभ हो गया था। उसी श्राप से ही कलयुग आरंभ हो गया था। और उसके बाद जो जो परीक्षित महाराज थे वो शुकदेव गोस्वामी के पास गए और 7 दिनों के अंदर में ही जो उन्होंने सारी भागवतम की शिक्षाएं ली, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो अक्षय वट वृक्ष था शुकदेव आश्रम में, वहाँ पर उन्होंने 7 दिन तक शिक्षाएं ली। और ऐसे जो महान राजा हुए थे उनको राज्य ऋषि भी कहा जाता है, जो कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए जो है राज करते थे सोसाइटी में, समाज में। तो उनका देखिए कितनी ज़्यादा उनके अंदर आध्यात्मिकता थी कि वो 7 दिनों तक सिर्फ श्रवण और कीर्तन के माध्यम से ही भगवान की प्राप्ति करना चाहते थे। और आज हमारी ये स्थिति है कि हम तो भगवान का नाम लेना तो दूर, हम उनका 1 मिनट भी स्मरण नहीं कर पाते हैं। तो मुझे आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भगवान के स्थानों का दर्शन करें, उनकी दिव्य अनुभूति लें, भगवान को अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करें, ताकि आपकी जो हर मटेरियल समस्याएं हैं, जो भौतिक समस्याएं हैं, उसका चुटकियों में समाधान हो जाए और आप भगवान के दिव्य जो है चेतना में स्थित हो पाएँ। तो बस यही पर्पस है वीडियोस आपके सामने जो भी थोड़ा बहुत मैं लाता हूँ। तो बेसिकली ज़्यादा धार्मिक स्थानों की यात्रा मेरी होती है, क्योंकि वो भगवान के करीब होती है और भगवान की अनुभूतियों से भरी हुई होती है। तो इसलिए भी मैं ये आपके सामने लाता हूँ कि आप भी भगवान का नाम स्मरण करें, उनका नाम स्मरण करें, उनके दिव्य कथाएं सुनें, श्रवण करें, मनन करें और भगवान की भक्ति में लगें, ताकि जो आत्म साक्षात्कार का जो एक मार्ग है वो आपके लिए सरलता के साथ खुल जाए। तो हमें कोई ऐसी अलग से तपस्या करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो नॉर्मल लाइफ में यदि हम भगवान को इंट्रोड्यूस करते हैं, उनके जो कार्यकलापों को, उनके जो लीलाओं को चिंतन में लाते हैं, तो आपको स्वतः ही उनकी अनुभूतियाँ होने लगती है। तो उसके बाद फिर प्रभु जी थोड़ा क्लास देने लगे थे वहाँ पे बैठकर। तो उन्होंने गंगा मैया का जो है गुणगान भी किया और सारे भक्त बैठकर उनको रिपीट भी कर रहे थे और काफ़ी सारे जो सवाल हैं उनसे पूछ भी रहे थे कि कैसे करना है, क्या करना है। तो ये देखिए गंगा मैया के दर्शन, उनके दर्शन मात्र से ही हम पवित्र हो उठते हैं। और सच कहो तो मन की गंगा में अगर आपकी डुबकी लगाते हैं तो आपको गंगा मैया में डुबकी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप मन से पवित्र हो जाएं। तो काफ़ी लोगों ने स्नान किया था, मैंने कपड़े नहीं लिए थे तो मैंने स्नान नहीं किया। तो जब आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में लगते हैं तो आपका हृदय स्वतः ही पवित्र हो उठता है। और जब आपका हृदय पवित्र होता है तो भगवान उसमें ही वास करने के लिए आ जाते हैं। ये हर भक्त की अनुभूति है। आप इस बात को समझें, अगर आप इस बात में चलते हैं तो आपको ये अनुभूतियाँ स्वतः ही होने लगती है। भगवान आपके समीप आने लगते हैं और आपको हर पल, हर क्षण आपके पास रहते हैं। किसी भी तरह की चिंताओं से आप मुक्त हो जाते हैं। बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान बस
चुटकियों में हो जाता है, क्योंकि आपको ये अनुभूति है कि प्रभु मेरे ऊपर तो बैठे हुए हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे दुलार कर रहे हैं, मुझसे प्रेम करते हैं। तो एक भक्त और भगवान का जो रिलेशनशिप है वो सबसे परे है। सारी जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ है, जो बाकी एक्टिविटीज़ की जाती है इस संसार में, उन सभी से काफ़ी परे है, उन सभी से काफ़ी दिव्य है। तो भगवान से प्रेम करें, सांसारिक लोगों से हटकर भगवान के दिव्य चेतना में स्थित हो जाएं, तभी आप अपने जो रियल पर्पस है लाइफ का उसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, और इस भौतिक जगत में आने का महत्व आप समझ सकते हैं। क्योंकि एक ही लाइफ है, अगर हमने इस लाइफ में अपनी आत्मा को नहीं समझा, अपनी परमात्मा की अनुभूतियाँ नहीं ली, तो फिर हमारा इस जीवन में आना व्यर्थ है और हमें लानत है। तो हरे कृष्णा, हरि बोल, गौरंगा।